जो परीक्षा के नज़दीक होने के कारण आज हम लोग रिवीजन सूत्रों का करते हैं। सूत्र अभी तक आपने जितने पढ़े जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जैसे 1 से लेकर 2, 3 जितनी भी गणना के लिए हम संख्याएं लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, सम संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए या जिससे 2 से भाग देना संभव हो, वह क्या कहलाती हैं? सम संख्या या इवन नंबर कही जाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10। ठीक, तो ये कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। फिर देखिए, सम संख्या कहते क्या है? इवन नंबर। ठीक है। दूसरा है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जिसे 2 से भाग देने पर भाग न जाए। क्या हो? भाग न जाए, वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। इसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी हो गई? जैसे 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो ये क्या हो गई? विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे, वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। और सम संख्या जो 2 से भाग देना संभव हो। ठीक है, भाग देना संभव हो, वो सम संख्या कहलाती है। आगे चलिए, फिर देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से कटें और 1 से कटें। जो स्वयं से कटें और 1 से जिनसे भाग देना संभव हो सके, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। यानी उनमें भाग देना संभव ना हो। अभाज्य क्या है? भाग देना संभव ना हो। ऐसी संख्याएं क्या है? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 17 हो गया। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि केवल या तो 2 से कटेगी या 1 से कटेगी, 3 से कटेगी या 1 से कटेगी, 7 से कटेगी। तो इसके अलावा किसी और से ये भाग नहीं दिया जा सकता। इसे क्या कहते हैं हम? इसे अभाज्य संख्या कहेंगे या प्राइम नंबर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। फिर देखिए भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं दूसरा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें भाग देना संभव होता है। इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो जैसे 4, 12, 16, 21, 4, 12, 16, 21, तो कुछ भी ले सकते हैं, 36। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये जो है सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, जैसे देखिए 27। 27 आपकी कैसी संख्या है? विषम है, लेकिन ये भाज्य भी है। क्या है? भाज्य भी है और विषम भी है। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें भाग देना संभव होता है। अब यहां एक सबसे महत्वपूर्ण है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। क्या?
सह अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सह अभाज्य। सह माने साथ में, यानी एक दूसरे से जो अभाज्य हो उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य। अभाज्य तो वो होती है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, और सह अभाज्य जो एक दूसरे से न कटे। तो ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से न कटे सह अभाज्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें 5, 9, 11, तो ये ऐसा है एक दूसरे से ये नहीं कट रहे हैं लेकिन ये भाज्य हैं। जैसे ये 3 से कटेगा, ठीक, ये दोनों तो अभाज्य हैं, क्योंकि 1 से कटेगा या 5 से कटेगा, 1 से कटेगा या 11 से कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो लेकिन ये एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए ये क्या कहलाता है? सह अभाज्य कहलाता है। इसी तरह से दूसरा लीजिए, 16 ले लीजिए और 21 ले लीजिए, तो एक दूसरे से ये नहीं कटेगा। बाकी भाज्य तो ये भी है, भाज्य ये भी है, लेकिन एक दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए ये सह अभाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? को प्राइम संख्याएं कहलाता है। सह अभाज्य संख्याएं ये कहलाती हैं। ठीक है, फिर देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके वह क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एक प्रश्न कई बार आया है कि पाई कैसी संख्या है? तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अभी मैंने बताया आपको परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें, वह क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, भिन्न के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, ना लिख सकें तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या उदाहरण के रूप में जिसमें भी अंडर रूट लगा हो, वर्गमूल जिसका हो, जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके, वह सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। √2 हो गया, वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 7 हो गया, और अभी इसके पहले मैंने बताया था पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, तो जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिख सकें उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है।
दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए विभाज्यता का नियम। किसका? विभाज्यता का। 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? अगर इकाई का अंक 2 से कट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा विभाज्य होगा 2 से। ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर कट जा रहा है, जैसे 148 है, इकाई यानी 2 हुई, 8 हुई, ये 2 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, 19, 4, 6, 5, 7 और 8 अगर है, तो चूंकि 8 आपका 2 से कट जा रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से कोई संख्या कट जाएगी कब? जब उस संख्या का इकाई का अंक 2 से कट जाएगा। तो यहां हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, हम देखते ही बता देंगे। क्योंकि इकाई का अंक 2 से कट रहा है इसलिए यह संख्या 2 से इसमें भाग देना संभव है। क्या है? किसी भी संख्या में, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक, 1, 9। अब चूंकि ये इकाई का अंक 9 है और ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये 2 से इसमें भाग दिया जाना संभव नहीं है, अर्थात यह 2 से विभाज्य नहीं है। इसी जगह अगर यहाँ 9 की जगह 6 होता, जैसे संख्या 2, 4, 6, 8, 1, 6 होती, तो इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, लेकिन ये वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये है 2 से विभाज्यता का नियम कि इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या था? 3 से विभाज्यता का नियम ये था, अंकों का योग। किसका? अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। ठीक है। जैसे एक संख्या 1, 3, 3, 8, तो हम इसको 3 से पूछा है तो या तो हम पूरा भाग दें, नहीं तो देखिए 3, 1, 4, 3, 7, 7, 8, 7, 15 और 5, 1, 6, यानी वही जोड़ते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 1 धन 3 धन 3 धन 8। कितना आया? 8 3 11, 11 3, 11 3 हो गया 14, 14 1 15, 15 जो है आपका 3 से कट रहा है तो ये इसका मतलब 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। अगर अंकों का योग 3 से कट जा रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या था? 4 से विभाज्यता का नियम था कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यहां देखिए अंतिम 2 अंक ये है, 4 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? जैसे हम कोई संख्या ले लें, 15 ले लें, ठीक है, 67 और 64। इसमें देखिए लास्ट का 2 अंक इकाई और दहाई ये 4 से कट रहा है इसलिए ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। देखिए यहां पर अंतिम